हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द मैनिपुलेटेड के एपिसोड 6 को। गाइस, इस एपिसोड में ऑलमोस्ट कार की रेस होती रहती है, इसलिए एपिसोड छोटा सा हो सकता है, लेकिन जो भी हो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में सभी कैदियों को दिखाया जाता है जो खाना खा रहे थे। जियंग से एक आदमी बात करता है, कह रहा होता है कि तुम्हें कौन सी कार मिली है, क्या तुम्हारी कार बढ़िया है। लेकिन ये कह रहा होता है कि उन कमीनों ने मुझे अच्छी कार नहीं दी, मुझे नहीं लगता कि मैं रेस जीत पाऊंगा। लेकिन आदमी इसको देखकर कह रहा था कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बढ़िया कार है, लेकिन यह कुछ नहीं कहता और ताइजुंग के पास आता है। जियंग ताइजुंग से कह रहा होता है कि मुझे बढ़िया कार मिली है, वो एक स्पोर्ट्स कार है, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, अब हम पार्टनर बन सकते हैं। लेकिन ताइजुंग कहता कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जियंग कहता तुम जीत जाना, तुम्हें 5 बिलियन पैसा मिलेगा, लेकिन मुझे सिर्फ एक अपार्टमेंट चाहिए, उसके लिए पैसा दे देना। लेकिन ताइजुंग कह रहा होता है कि पैसा अपनी दादी को दे देना। ये इसको देखकर कहता है, क्या तुम दादी को जानते हो? यह हामी बढ़ता है, कहता है कि मैं जेल में उनसे मिला था, हमने वो सीन देखा भी था जब भी बूढ़ी मीला के पास बैठा था। जियंग कहता है तुम मेरी दादी को जानते हो, यह तुम्हारी डेस्टिनी है कि मिल गए, अब हम पार्टनर जरूर बनेंगे। ताइजुंग आसपास देखता है, कह रहा होता है कि लोग हमको देख रहे हैं। यह कहता है कि मैं जानता हूँ, इन्होंने मुझे तुम्हारी जासूसी करने के लिए कहा है, इसलिए ये हमको देख रहे हैं। गंगजे अपने लोगों से कहता है कि मैं नहीं जानता कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लेकिन हमें टीम के रूप में काम करना होगा, मैं जो भी कहूँगा तुम्हें मानना होगा। अगले सीन में गंगजे योहान से मिलने के लिए आता है। योहान पूछता है कि तुमने मीटिंग करने का रिक्वेस्ट क्यों किया है। गंगजे प्रपोजल रखता है, कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा लॉयल सर्वेंट बनूंगा, बस मैच में मुझे थोड़ा बेनिफिट दे देना। योहान इसकी प्रोफाइल को देखकर कहता है कि तुमने कई बार धोखाधड़ी की है, लेकिन गंगजे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। योहान कहता है ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। बाद में इसको ऐसे भेज देता है। अगले सीन में द्योक्सू मिलने के लिए आता है। द्योक्सू कहता है तुम जानते हो कि हम दोनों बिजी आदमी हैं, मैं बातचीत को शॉर्ट और सीधा पॉइंट पर आता हूँ, मुझे तुम्हारे पैसों में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। योहान कहता है फिर तुम क्या चाहते हो। द्योक्सू एक आदमी को देखता है जो सोल्जर होता है और कह रहा होता है कि मैं इनमें से एक को मारना चाहता हूँ। योहान ये सुनकर हंसता है और कहता है कि जब आप रिंग के बाहर होते हो और किसी को मारते हो तो यह मर्डर होता है, लेकिन जब रिंग के अंदर ऐसा करते हो तो यह खेल का हिस्सा होता है, इसलिए जब तुम गेम में होगे तो कुछ भी कर सकते हो, वह तुम्हारी मर्जी है। द्योक्सू कहता कि वार्डन मुझे ऐसा नहीं करने देता, वो एक कायर है, लेकिन तुम एक फनी आदमी हो। एक कैदी के पास दूसरा कैदी आता है, इसको डराता है, इसकी कार लेना चाहता है। आदमी ने कह दिया था ले जाओ। गंगजे अपने लोगों के साथ बाहर होता है, इनको देख लेता है कि कैसे एक आदमी इसको मारकर कार को ले गया है। बाद में याद करता है कि योहान ने कहा था कि कोई रूल नहीं है, वो इसी रूल की बात कर रहा था। एक आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि जियंग के पास एक स्पोर्ट्स कार है, हमें उसे लेना चाहिए। वही हम जियंग को देखते हैं जो कि ताइजुंग के साथ होता है। ताइजुंग इसी कार को देख रहा होता है, लेकिन कहता है कि कचरा है। जियंग कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे लगता है तुम जेलस हो। ताइजुंग कहता है कि मुझे इसके ब्रेक चेक करने होंगे। तभी बाहर कुछ शोर होता है। जियंग देखने के लिए आता है और इसे पता चल जाता है कि बाहर क्या हो रहा है, ये लोगों को मारकर उनकी कारें ले रहे हैं। गंगजे भी इसके पास आ रहा था, लेकिन ये भागकर अंदर आता है, लॉक कर लेता है और ताइजुंग को बताता है कि क्या हुआ। गंगजे चाकू निकालता है और इसको फाड़ने लगता है। जियंग चिल्लाता है, ताइजुंग को कार स्टार्ट करने के लिए कहता है। ताइजुंग पूरी कोशिश करता है, कार स्टार्ट हो जाती है। बाद में इसको कार में बैठने के लिए कहता है। ये गंगजे को कार से टक्कर मारते हैं और भाग गए थे। रास्ते में द्योक्सू को देखते हैं। जियंग इसकी ओर फिंगर करता है, द्योक्सू इनको देखे जा रहा था। यह भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और इनके पीछे लगा देता है। गंगजे भी गाड़ी लेकर जाने वाला था, लेकिन सामने द्योक्सू के लोग आ जाते हैं, इसको रोकते हैं। यह इनकी गाड़ी को टक्कर मारता है और यहाँ से भाग गया था। दूसरी ओर द्योक्सू को देखते हैं जो कि ताइजुंग को फॉलो कर रहा था। यह सीन काफी देर तक चलता है, लेकिन बाद में इनकी कार को टक्कर मारता है और ये कुछ नहीं कर पाते। फिर इनको जान से मारने जा रहा था, अपनी गाड़ी को फुल स्पीड से भगाता है, लेकिन गंगजे गाड़ी लेकर बीच में आ जाता है और ऐसा नहीं करने देता। हालांकि गंगजे ताइजुंग को बचाने के लिए नहीं आया था, ये द्योक्सू को मारने के लिए आया था। योहान यह सब लाइव देख रहा था। इनकी फाइट भी होने वाली थी, लेकिन सोल्जर ऐसा नहीं करने देते। द्योक्सू योहान से कह रहा होता है तुम इन्हें क्यों रोक रहे हो। योहान कहता है कि ये फाइट करके घायल हो सकते हैं, बाद में गाड़ी को नहीं चला पाएंगे। जियंग गाड़ी को धक्का मार रहा था। ताइजुंग गाड़ी को स्टार्ट करने का ट्राई करता है, लेकिन नहीं होती। ये गाड़ी को चेक करने जा रहे थे, लेकिन तभी ताइजुंग देखता है कि ब्लास्ट होने वाला है। ये जियंग को दूर ले जाता है और गाड़ी यहाँ पर फट जाती है। ताइजुंग पास में एक छोटी सी गली को देखता है जो कि ऊपर जा रही थी। अगले सीन में ताइजुंग को देखते हैं जो कि योहान से मिलने के लिए आता है। पास में एक प्लांट को देखता है। योहान इसे पूछता है तूने मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट क्यों किया। ताइजुंग कहता है कि मैं जाने के लिए क्यूरियस था कि तुम्हारी प्लानिंग क्या है, मुझे बताया कि तुम करके आ रहे हो, यह कोई रेस नहीं है, अगर रेस होती तो कल रात तुम ऐसा नहीं होने देते, लेकिन तुमने वैसे होने दिया। तुम सिंपल पर्सन के साथ ये सब नहीं कर सकते थे, इसलिए तुमने कैदियों को चुना।
यूहान इसको देखता है, कह रहा होता है तुम बहुत ही होशियार हो। ताइजुंग कहता है कि मुझे बताओ कि तुम ये सब करके हो रहे हो, इसने कह दिया था मजे के लिए। ताइजुंग इसे कहता है तुम्हें क्या चाहिए, यह कह देता है विटामिन, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पास केवल ये अल्कोहल है। ये विटामिन लाने के लिए कह रहा होता है, लड़की उसको दे देती है। ताइजुंग प्लांट को देखता है और कहता है कि मुझसे ज़्यादा इनको इनकी जरूरत है। बाद में चला जाता है। यूहान प्लांट को देखता है जो कि मुरझा गया था और इसको चेंज करने के लिए कहता है। ताइजुंग अपने गराज में आता है और कुछ बनाने लगता है। अगले सीन में सभी खाना खा रहे थे। ताइजुंग यहाँ पर कुछ कैदियों की बातों को सुनता है। पास में गंगजे को देखते हैं जो कि अपने लोगों से कह रहा होता है कि हम सभी को हरा सकते हैं, लेकिन ताइजुंग के साथ ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसे बाहर निकालना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसके पीछे ही रहना। ताइजुंग के पास यूहान कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट तैयार किया है जो कि तुम्हारी गाड़ी में है, तुम बाद में देख लेना, तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगले सीन में सभी कैदी गाड़ियों के पास जा रहे होते हैं, लेकिन ताइजुंग कैमरे को देख रहा होता है। यूहान भी इसको देखता है, अपने आप से कहता है ये जाना पहचाना लग रहा है। दोक्योंग कहता है कि मैं तो नंबर 9 पर बैट लगाऊंगा, जो कि ताइजुंग होता है। अगले सीन में सभी कैदी अपनी गाड़ियों को लेकर बाहर आते हैं और रेस शुरू हो जाती है जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। हालांकि सभी ताइजुंग को हराने का ट्राई कर रहे थे जो कि नंबर 9 गाड़ी में होता है। ताइजुंग इसे फिर से नोटिस करता है कि मैंने इसे कहीं पर तो देखा है। बाद में प्लांट वाली सीन को और साथ में ये सीन याद करता है किसने यहाँ पर कैसे बर्ताव किया था। बाद में इसको पता चल जाता है कि ये कौन होता है। द्योक्सु पूरी रफ्तार से ताइजुंग के पीछे होता है, साथ में गाड़ी और होती है। दोनों गाड़ी ताइजुंग को घेर लेती हैं। द्योक्सु गाड़ी से बाहर आता चाकू निकालता है। यूहान बहुत ही हैप्पी हो रहा था क्योंकि इसको लग रहा था कि अभी ताइजुंग को मार देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि गाड़ी में जियंग होता है, न कि ताइजुंग। यूहान ड्रोन की मदद से ताइजुंग को ढूंढ रहा होता है, लेकिन इसको पहले नहीं पता चलता कि वो कहाँ पर है, लेकिन बाद में देखते हैं कि ताइजुंग बाइक पर होता है। ताइजुंग बाइक लेकर इन्हीं की ओर आ रहा था। द्योक्सु उसको देखता है, पूरी रफ्तार से इसकी ओर भागता है, लेकिन ताइजुंग बाइक को ऊपर ले जाता है, हवा में उड़ाता है और इनको देख रहा होता है। गंगजी गाड़ी लेकर पीछे ही पड़ा हुआ था, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। ताइजुंग बाइक को आगे ले आता है, रोकता है और एक सिलेंडर को बांध देता है। बाद में चला गया था। गंगजी इसको अब भी फॉलो कर रहा था। यूहान कहता है कि मैंने जो गिफ्ट दिया था उसका यूज़ करने का टाइम आ गया है। बाद में देखता भी है और ये गन होती है। गंगजी अपने हाथ को गाड़ी से बाहर निकालता है, फायरिंग करने लगता है, लेकिन ताइजुंग बच जाता है। जब गाड़ी बिल्कुल पास में आ जाती है तब सिलेंडर गाड़ी के टायर के नीचे आ गया था और गाड़ी पलट जाती है। यूहान ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। सभी कैदियों से कहता है कि तुम्हें बाइक वाले को पकड़ना होगा जो कि ताइजुंग है। अगर कोई भी ऐसा कर देता है तो उसको 10 बिलियन पैसा मिलेगा। अब सभी गाड़ियाँ ताइजुंग के पास आ रही थी। ताइजुंग बाइक को लेकर जाने वाला था ही, लेकिन तभी द्योक्सु आता है, इसको ऐसा नहीं करने देता। गाड़ी से बाहर आता है, दोनों की फाइट होने लगती है। हालांकि बार बार गाड़ी यहाँ पर आ रही थी और ताइजुंग को टक्कर मारती हैं। ताइजुंग खड़ा होकर इनसे फाइट कर रहा था। द्योक्सु के पास चाकू भी होता है, लेकिन ताइजुंग फाइनली इसको बेहोश कर देता है। यूहान और भी गुस्से में आ जाता है, मेज को पलटता है, नीचे बड़ी गन होती है, इसको निकाल लेता है और बाद में ताइजुंग को मारने जा रहा था। ताइजुंग के पास एक कैदी आता है, इसको मार रहा था, लेकिन यह गन इसको लग जाती है। ताइजुंग देखता है कि यूहान मुझको मारने का ट्राई कर रहा है। ये बचने का ट्राई करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। अपनी बाइक को देखता है कि इसी तरह भागकर इसके पास आ गया था और बाद में ऐसे भागता है। एक शेल्टर के नीचे आता है और कैमरा को देख रहा होता है। यूहान भी इसको देखता है। यूहान अपने सोल्जर से कहता है कि इसको पकड़ो। ताइजुंग सिलेंडर को हिट करके इसको ओपन कर देता है और यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। बाद में ऊंचे वाले रास्ते को देख रहा था। यूहान ये सीन याद करता है कि मेरे पास आया था और उसी रास्ते को देख रहा था। ये समझ जाता है कि मेरे पास इसी काम के लिए आया था। ताइजुंग फुल स्पीड से बाइक ऊपर ले जा रहा था। यूहान भी इसको देख रहा होता है, गन को तैयार करता है ताकि मैं इसको मार सकूं। जब ताइजुंग ऊपर हवा में होता है, पीछे मुड़कर इसको देख रहा था। यूहान भी इसको देखता है, फायर करता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे एपिसोड 7 में, जो कि वेडनेसडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।